और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन को लेकर। प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। बेवजह बाहर निकले तो क्वारंटाइन किया जाएगा। इमरजेंसी छोड़ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर भी पूरी तरह से रोक है। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक है। दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ पूरी तरह से बंद है। बैंड बाजा बारात पर भी अब ब्रेक लग चुका है पूरी तरह से। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति हमारे साथ है। तो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर आप देख रहे हैं कि सख्ती बढ़ा दी गई है लॉकडाउन को लेकर जो सख्ती बढ़ाई गई उसका असर भी साफ तौर पर आंकड़ों के माध्यम से पिछले 1 से 2 दिन के जो आंकड़े निकलकर सामने आए उनमें देखने को भी मिला है। प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। फल, सब्जी, दूध, मेडिकल को छोड़कर अन्य सभी चीजें पूरी तरह से बंद है। पूरी तरह से बाकी सभी चीजों पर बैन लग चुका है, उन पर पाबंदी की गई है। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी पूरी तरह से रोक है। तो 24 मई तक बैंड बाजा बारात पर भी ब्रेक लगा हुआ है। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई हो रही है। उन्हें सीधे क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो राज्य सरकार बेहद सख्त है। लॉकडाउन में जिस तरह से सख्ती के दरमियान लोगों को समझाइश भी की जा रही है और सीधे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर राजधानी जयपुर में पुलिस दिखाई पड़ती है और बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बैंड बाजा बारात पर भी पूरी तरह से रोक है। प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है और सख्ती का ही एक बड़ा नतीजा है जो आंकड़ों के माध्यम से दिखाई दिया है। मरुधरा में कुछ हद तक कोरोना की चैन को तोड़ने में राज्य सरकार को कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आए वो यही दर्शाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी इस लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से पाबंदी है। दूध, मेडिकल और फल सब्जी के अलावा सभी चीजें पूरी तरह से बंद है। तो प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन है। अलग अलग हिस्सों में इसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिलता है और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजमेर से कौशल जैन जुड़ चुके हैं। कौशल, अजमेर का क्या हाल है और जिस तरह से सख्ती दिखाई दी लॉकडाउन के दरमियान उसका असर आंकड़ों के माध्यम से भी कौशल नजर आ रहा है। जी ज्योति, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। आंकड़ों के माध्यम से और हकीकत में जो ग्राउंड जीरो पर जो स्थितियां हैं वो साफ नजर आने लगी हैं कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के जो रोगी हैं अब उनकी संख्या कम होने लगी है, तो वहीं अस्पतालों से रिकवरी रेट भी है तेजी से बढ़ी है। लेकिन चिंता का विषय भी यही है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। इस समय हम खड़े हैं अजमेर के मुख्य सड़क मार्ग बस स्टैंड पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि वाहनों की जो आवाजाही है जारी है, लेकिन वही वाहन सड़क पे हैं जो अनुमत हैं। अब कैमरा पर्सन को कहूंगा कि देखिए, बरसात के अंदर भीगते हुए भी पुलिस के ये जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये देखिए, जो आने जाने वाले वाहन हैं उनको रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं बरसात से अपना बचाव करने का जो भी है वो प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ पर वही वाहन सड़कों पर हैं जो अनुमत हैं। हालांकि देखिए, मौसम बहुत एक अजीब तरह का हो रहा है, जिसे खुशनुमा तो कह सकते हैं, लेकिन दौर अभी खुशी के इजहार का नहीं है। ये दौर अभी चेतावनी भरा दौर है, सावधान रहने का दौर है। और ऐसे हालात में जब पुलिस के जवान सड़कों पर है तो निश्चित रूप से जो सख्ती है वो भी जारी है। आप देख पा रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी सड़क पर हैं और यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हम यहाँ खड़े एएसआई इन्हीं से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे सख्ती के बाद किस तरह का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। सख्ती के बाद पब्लिक समझ रही है, घरों से बाहर वही निकल रहे हैं जिनकी इमरजेंसी कोई काम हो, मेडिकल इलाज लेना हो, कहीं और जाना हो। परमिशन के बगैर कोई निकलता नहीं है, और निकलता है तो हम चेक करते हैं और उनका चालान बनाते हैं। तो आप मानते हैं कि इस तरह की जो सख्ती है उसके बाद से कोरोना की जो संक्रमण उस पर लगाम आई है? बिल्कुल लगाम आई है। रोज डेली कम होते जा रहे हैं और रिकवरी की रेट बढ़ भी रही है। तो देखिए, निश्चित रूप से ज्योति, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि जो पुलिस की सख्ती है उसने कोरोना के ऊपर लगाम लगाई है, लोगों को घरों में अंदर रखने के लिए तैयार किया है। कहीं सख्ती बरती जा रही है तो कहीं जागरूकता और समझाइश वो भी काम में आई है। बेशक कौशल, देखिए, पुलिस ही एक ऐसी इस वक्त जो सड़कों पर मौजूद है, भले ही वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, और लोगों को समझाया जा रहा है और इस सख्ती का ही नतीजा है कि आंकड़ों में
कहीं न कहीं कुछ हद तक राहत मिली है। और अब कोचिंग सिटी कोटा का रुख कर लेते हैं। सहयोगी गुल मोहम्मद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, वहां क्या नजारा है इस वक्त, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कोटा में भी सख्ती का असर देखने को मिल रहा है, वो सड़कों पर पुलिस मौजूद है? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए कोटा में भी वाकई इसका असर देखने को मिल रहा है और जो लगातार 1000 से ऊपर कोरोना मरीज जो है लगातार सामने आ रहे थे, उनमें गिरावट देखते हुए करीब 500 से 600 मरीज जो है अभी इस वक्त कोटा में आ रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद भी जो है सड़कों पर सख्ती लगातार जारी है। जो ज़रूरत बंद हैं और जो जरूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हीं को बाहर निकलने दिया जा रहा है। और ऐसे में एक ये शहर का कोटरी चौराहा है जहाँ जो कोटा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा होता है और इस चौराहे पर दोनों तरफ जो है नाकेबंदी की जा रही है और जो भी लोग बगैर मास्क के या फिर बगैर काम के घरों से बाहर निकले हैं उनको जो है रोका जा रहा है और उनसे समझाइश भी की जा रही है और साथ में उनका चालान भी बनाया जा रहा है। अब ये देखिए ये लोग जो बाहर निकले हैं। भैया, आप यहाँ अभी बाहर क्यों निकले हैं आप घर से? सर ऑक्सीजन का काम है हमारा, ऑक्सीजन लाइन का काम है। जी देखिए, ये कर्मचारी हैं और इनका ऑक्सीजन लाइन का इनका काम है। ये भैया और बाहर निकले। भैया, आप क्यों बाहर निकल रहे हैं? मैं छोड़ के आया वाइफ को कोटाघाट में। जी, डॉक्टर है वाइफ। अच्छा, ये मेडिकल स्टाफ है। इनके यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से जो पास दिया गया है वो भी लगा हुआ है। ये मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो लगातार चेकिंग की जा रही है और जितने भी लोग हैं उनको रोका जा रहा है और समझाइश की जा रही है कि अभी भी जो है कोरोना कहर बरपा रहा है और लोग जो है नहीं मानने वालों के खिलाफ यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। जी ज्योति। गुल मोहम्मद, देखिए तस्वीरें हमने देखी, जरूरी सेवाओं के ही लोग बाहर निकल रहे हैं, भले ही कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लिए निकल रहा हो, भले ही कोई किसी की वाइफ डॉक्टर हो, यानी कि बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं बीकानेर का रुख कर लेती हूँ। सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीर देखना चाहेंगे और बीकानेर में क्या स्थिति है अभी कोरोना को लेकर, वो आंकड़े भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ज्योति, यहाँ पर भी दरअसल अनुमत सेवाएं हर जगह बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो बहुत ज़्यादा असर हो ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे सड़क पर ट्रैफिक लगातार चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात ये ज़रूर है कि बीकानेर में दरअसल कोविड पेशेंट्स जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक तौर पर देखें हम तो अभी भी हॉस्पिटल में जो स्थिति चुनौतीपूर्ण है। निश्चित तौर पर आईसीयू फुल है, लेकिन अगर हम देखें 2 या 3 दिन में डिक्लाइन मोड पर है और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या कम हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लॉकडाउन है उतना असरकारक नहीं है और मुझे लगता है प्रदेश के किसी भी ज़िले में नहीं है। दरअसल अनुमत सेवाएं इतनी थी, इसके चलते बहुत सारे लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। ज्योति। लक्ष्मण, देखिए कोशिश जारी है और ये तो प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता को समझना भी बेहद जरूरी है कि उनकी जान के लिए ही ये सख्तियां लगाई गई है। तो कहीं न कहीं लॉकडाउन का असर तब तक सही साबित नहीं होगा जब तक हर एक व्यक्ति ये ना समझ जाए कि बाहर कोरोना है, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना। मैं एक बार फिर से अजमेर का रुख करना चाहूंगी। कौशल, अजमेर में क्या स्थिति है इस वक्त? लॉकडाउन का असर क्या नजर आ रहा है और लोग क्या बेवजह घरों से बाहर निकलना अभी भी नहीं छोड़ रहे? जी ज्योति, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं सख्ती देखी गई तो राजधानी के बाद अजमेर में देखी गई, जहां एसपी जगदीश चंद्र खुद सड़कों पर रहे तो कलेक्टर का दौरा बराबर बाकायदा जारी रहा। ऐसी स्थिति में आईजी एस संगाथीर और डीसी डॉक्टर वीणा प्रधान ने एक सख्ती का रुख अपनाने के निर्देश दिए और उसी का नतीजा रहा कि लोग अब सड़कों पर नहीं है। आप देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि मौसम अच्छा है, मौसम सुहावना है। देखिए बहाने बनाकर कोई भी निकल सकता है, लेकिन उन बहानों के बीच पुलिस जो है वो सच्चाई को तलाश रही है कि जो सच्चाई के साथ निकल रहा है, जो अनुमत है या जो बहुत जरूरी काम से इमरजेंसी से निकला है, वही सड़कों पे, पुलिस भी सड़कों पे। ऐसा नहीं है कि इस बारिश के अंदर पुलिस कहीं चुप बैठी हुई है, पुलिस लगातार अपनी सख्ती बनाए हुए है और उसी का असर है कि सड़कों पर जो सन्नाटा है और सन्नाटे की वजह से जो कोरोना संक्रमण पर लगाम की जो बात देखी गई वो यहाँ देखी जा रही है।
अस्पतालों के अंदर रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो वहीं गांवों की ओर जो संक्रमण हुआ है तो गांवों के अंदर अब सख्ती ज्यादा कर दी गई है। यहाँ पर हम देखिए बात करें तो जो डेथ रेट है वो जरूर बढ़ी है, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रहे हैं। जी ज्योति। बिल्कुल कौशल, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़कों पर सन्नाटा है, यानी कि कुछ हद तक वहां गाड़ियां नजर आ रही है। मैं जोधपुर का रुख कर लेती हूँ, सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, राजधानी जयपुर के बाद जोधपुर ही वो इलाका है, वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में वहां लॉकडाउन का क्या असर है और क्या इस वक्त वहां कोरोना के आंकड़े हैं, डेथ रेट क्या है, रिकवरी रेट क्या है? देखिए, लगातार जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मॉनिटर कर रहे हैं, जोधपुर उनका गृह जिला है, जनप्रतिनिधि का धर्म निभाते हुए लगातार फीडबैक ले रहे हैं। अगर जोधपुर की बात करें तो पहले बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। और आप देखिए कि हर चौराहे पर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में तमाम जो अधिकारियों की जो टीम है, कर्मचारियों की जो टीम है, एक एक व्यक्ति को जांच रहे हैं, उनका पास चेक कर रहे हैं। ऐसे कोई जा नहीं सकता। इस वक्त हम जो एम्स के पास का जो रास्ता है, बास्ती पुलिस थाने के अलावा अलग जिलों की ओर जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पर आप देखिए कि दोनों तरफ के जो नाके हैं, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सक्रियता के साथ जुटी हुई है। अब बात दूसरी कर लेते हैं कि डेथ रेट की बात करें तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से लॉकडाउन का जो असर है वो आने लगा है। पहले जितने मरीज आया करते थे अब उतने मरीज नहीं आ रहे हैं, अब मरीज भी कम आ रहे हैं, डेथ भी कम हो रही है, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था है, बेड की प्रॉपर व्यवस्था है। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से जो लोगों को समझ में आ गया कि कोविड से बचना है तो इसकी पालना करनी पड़ेगी, अन्यथा कोविड से जिस तरह से जाने जा रही है, तो ऐसे में लगातार जो कोशिश जारी है। इस वक्त जो सब इंस्पेक्टर या कि रामनारायण हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं कि लोग क्या लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं? काफ़ी हद तक लोग कोरोना का गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और हम लोग भी समझाइश कर रहे हैं कोरोना के प्रति सचेत रहने के लिए और लॉकडाउन की पालना का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की पालना का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक दो व्यक्ति यहाँ से पूछ लेते हैं कि वो आखिर किस काम के लिए आए। सही भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोग बहानेबाजी बहुत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हो आप? एम्स हॉस्पिटल से। देखिए जो लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, और आप देखिए कि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग अलग जगह जाने के चक्कर में यहाँ पहुँच रहे हैं, और जो कई अधिकारी हैं, कई जवान हैं, वो पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए। लेकिन देखिए जिस तरीके से घर घर जो डिलीवरी का सिस्टम है, होम डिलीवरी का सिस्टम है, वो पालना की जा रही। कुल मिला के कह सकते हैं कि लॉकडाउन इसलिए सक्सेस हो रहा है कि लोगों को भी समझ में आने लग गया, साथ ही सरकार तो अपनी कोशिश कर ही रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए तस्वीरें आपने दिखाई, लॉकडाउन का असर जोधपुर में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर से बीकानेर का रुख कर लेती हूँ, सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, वहां पे जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन पूरी तरह से बेअसर है, अगर बेअसर है तो प्रशासन ने आखिर चूक कहां कर दी? चलिए मैं बीच में अभी कोटा का रुख कर लेती हूँ, सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कोटा में गुल मोहम्मद में साथ जुड़े हुए। गुल मोहम्मद, कोटा की क्या तस्वीर है? चूंकि देखिए कोचिंग सिटी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र होते हैं जो कि बड़े अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और लॉकडाउन को लेकर क्या ग्राउंड पर साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है कोचिंग सिटी कोटा में? जी देखिए ज्योति, कोचिंग सिटी की बात करें तो कोचिंग में अभी फ़िलहाल जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने घरों पर हैं, और जो लोग यहाँ रह गए थे वो भी जो है अपने कुछ जो स्टूडेंट हैं वो हॉस्टल में मौजूद हैं। तो कोचिंग सिटी होने के नाते, स्टूडेंट्स होने के नाते यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो शहर के जो ओल्ड सिटी है, पुराना कोटा है, उसकी बात करें तो यहाँ पर लगातार नाकेबंदी की जा रही है। और ये शहर का पोटरी चौराहा है, इस पर सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक रहता है, तो सबसे सघन जांच जो है यहाँ पर ही की जाती है। एक तरफ इस तरफ से जो है चेकिंग की जा रही है ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरफ से, तो दूसरी तरफ जो जाने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर रोका जा रहा है, और उस तरफ जो है रोककर पूछताछ की जा रही है। जिनको ज़रूरत है वाकई घर से बाहर निकलकर और अपने काम पर जाने की, उन्हीं को ही जो है छूट दी जा रही है। तो कुल मिलाकर किसी को यहाँ पर बख्शा नहीं जा रहा है।
कई लोग जो है जैसे ही पुलिस रोकती है तो अप्रोच लगाने लग जाते हैं, झूठ बोल देते हैं। लेकिन लोगों को भी मानना पड़ेगा कि अभी जो है अब अप्रोच लगाने की जो है नहीं लगाना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये झूठ जो है उनको भारी पड़ सकता है। क्योंकि कोरोना जो है लगातार कहर बरपा रहा है, लगातार जो है मौतें भी हो रही हैं। लेकिन जो है अब देखा जाए तो ये देखिए आप, ये देखिए आप भैया, आप यहाँ बाहर निकले, क्या कारण है? आप ये भाई दुकान से आ रहा हूँ मैं, ये बात इनसे चल रही थी, ये मैंने सब चाबियाँ भी सब दिखा दी, दुकान से आ रहा हूँ। अच्छा, तो अभी जो है जिस तरह से 11 बजने के बाद में जो किराने की दुकान है वो बंद करके ये भैया आ रहे थे, और ये एक और है भाई साहब। भैया आप कहाँ से हैं? आईसीआईसी बैंक से। तो ये बैंक से हैं। अब पता नहीं, लोग जो है इस तरह के जो है बहाने भी बना देते हैं और झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि कोरोना झूठ नहीं मानता, उसको वो जो है अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ आम जन पर भारी पड़ सकता है, बेवजह घरों से बाहर निकलना इन पर ही भारी पड़ सकता है। जोधपुर का रुख करूंगी। राजीव, 11 बज चुके हैं, ऐसे में वहां पर क्या अभी लोग बाहर नजर आ रहे हैं? और अगर बाहर नजर आ रहे हैं बेवजह, तो क्या बहाने उनके पास है? और अगर वो बहाने देते हैं तो पुलिस किस तरह से उन पर उचित कार्रवाई कर रही है? देखिए ज्योति, जिस तरीके से लगातार चालान कट रहे हैं, पिछले दिन मैंने बताया था कि जोधपुर में इन 2 महीने में 88 लाख रुपए के चालान कटे हैं, मतलब 88 लाख रुपए की राजस्व मिला है। तो आप सोचिए कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एक मैडम यहाँ पूछिए, मैडम आप कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस जा रहे हैं सर, घर से आ रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं सर, विद्युत बोर्ड में ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, आप जॉब पे जा रही हैं? हाँ, जॉब पे जा रहे हैं। बोर्ड के अंदर है तो अपना कार्ड भी जो है पुलिस के अधिकारियों को दिखा रहे। देखिए कि जिस तरह चौराहे पे एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है, उधर देखिए जो दूसरा नाका जो संयुक्त भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं, उधर भी पुलिस की जो टीम है, एक एक व्यक्ति का आई कार्ड है या कौन वहाँ व्यक्ति कहाँ से आया है उनका नहीं तो उनके चालान काटे जा रहे हैं, गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। देखिए जब पुलिस कमिश्नर जोशमोहन कल खुद पाटा चौराहे पे थे, उनका भी संदेश साफ था, सख्ती और समझाइश। जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में उनके चालान काट जाए। एक ट्रैफिक के अधिकारी, लगातार आप लोग चालान काटे, क्या लोगों को समझ में आ रहा है? काफ़ी हद तक लोग समझ रहे हैं, जो बिना वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो काम से है, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो बाहर आ रहे हैं। हॉस्पिटल है, ज़्यादा हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल में ज़्यादा जा रहे हैं लोग। बाकी अन्य घूम रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं हम। बाकी काफ़ी लोग, काफ़ी सुधार है अब की बार। तो आप देख सकते हैं कि काफी सुधार हुआ है, लोग समझने बिल्कुल राजीव, देखिए पुलिस कर्मियों का कहना है कि काफी हद तक सुधार हुआ है, लोग अब बेवजह घरों से बाहर निकलना कुछ हद तक कम कर रहे हैं। राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, कहां पर आप मौजूद है? चूंकि राजधानी में जिस तरह से सख्ती बढ़ा दी गई थी, क्या ग्राउंड पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है? और चूंकि 11 बज चुके हैं, ऐसे में क्या अब भी बाहर भीड़ नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल ज्योति, लॉकडाउन के दौरान जो छूट का समय दिया गया था वो अब पूरा हो चुका है। उसके बाद की स्थिति अब आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। जो भी अब यहाँ से निकल रहा है उसकी चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है, उससे बाकायदा आई कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि 11 बजे के बाद कई ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लोग हैं जो अपने ऑफिस और दफ्तर यहाँ पर जा रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनका चालान यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा एक गाड़ी को यहाँ पर रोका गया और उसका चालान है वो यहाँ पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो घरों से बेवजह निकल रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है, और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो समझाइश का दौर था वो अब खत्म हो चुका है। क्योंकि कोरोना महामारी, कोरोना संक्रमण इस कदर से फैल चुका है कि कई जानें यहाँ पर जा चुकी है, और अब पुलिस भी सख्ती से पेश आ रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एक गाड़ी जो कि बेवजह घर से निकली थी उसका चालान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद देखिए हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, किस कारण से वो घरों से बाहर निकले उनसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद जो सही उत्तर जो उनके बाद दिया जा रहा है उसके बाद ही ये देखिए पुलिस के द्वारा जब पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उनके द्वारा ये जो सर्टिफिकेट है, जो कागज है वो यहाँ पर दिखाया गया, उसके बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जा रहा है। एक और गाड़ियाँ, उनको हर एक गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ज्योति, जिस प्रकार से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस का जो कार्य है वो पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। 24 तारीख तक ये लॉकडाउन चलेगा, जिसमें कुछ छूट के साथ, यानी कि 11 बजे तक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए यहाँ पर छूट गई है। लेकिन उसके बाद 11 बजे के बाद बेवजह अगर घरों से बाहर निकलते हैं
तो उस पर जुर्माना है, पुलिस करेगी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है किस चीज़ के लिए वो घर बाहर जा रहा है। और अभी एक मोटरसाइकिल पर एक युवक युवती आए हैं, उनको रोका गया है, उनसे पूछा गया है और अब पुलिस अब उनसे बात करेगी कि किस कारण से वो घर से बाहर निकले हैं। बिल्कुल भारत, देखिए राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ग्राउंड पर मौजूद है, मुस्तैदी के साथ तैनात है और अपना काम कर रही है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बेहद जरूरी है, लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना महामारी में जितना हो सके घरों से बाहर ना निकले। यदि कोई इमरजेंसी ना हो, कोई बहुत जरूरी काम ना हो, लेकिन फिर भी तस्वीरें राजधानी जयपुर की सुखद नहीं है भारत। हालांकि सख्ती बढ़ा देने के बाद आंकड़ों में कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन लॉकडाउन की ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें सुखद नहीं। देखिए बिल्कुल ज्योति, ये खुद को सोचना होगा कि कितना जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी में लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है, लेकिन जब तक आम जनता ये चीज को नहीं समझेगी क्योंकि लॉकडाउन उनके लिए लगाया गया है, तब तक तो आप तस्वीर देख सकते हैं। ये दो युवक युवतियां हैं जो कि घर से निकले थे, पुलिस ने उनको रोका है और उनसे पूछा जा रहा है कि किस कारण यहाँ से निकले हैं। बेवजह निकलने पर पुलिस के द्वारा कितनी सख्ती है अब पेश आई जा रही है, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एडवाइजरी का पालन है वो यहाँ पर नहीं कर रहे। जब 11 बजे तक छूट जो ज्योति दी गई थी, उसके बावजूद भी घर से बेवजह यहाँ पर निकल रहे हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, ज्योति ये आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैम, आपको क्यों रोका गया, कहाँ जा रहे थे आप? किराना लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? किराना लेने। तो कुछ 11 बजे का समय था ना किराने का, तो 12 बजे तक स्टोर ओपन रहता है ना। नहीं, 11 बजे का समय है गाइडलाइन में। स्टोर 12 बजे तक रहता है, तो इसलिए हम निकले थे अभी। तो आप गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे, स्टोर के हिसाब से चलेंगे? गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे, ऑब्वियसली उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो अब पुलिस की क्या कह रही है, आपको चालान? नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। सर ये कैसे आए थे, कैसे रोका इनको? ये किराना का सामान लेने के लिए आए थे, वो 11 बजे तक ही किराना का सामान गाइडलाइन के जरिए ये गलत है, इसलिए रोका गया। देखिए ज्योति, गाइडलाइन के अनुसार 11 बजे तक किराने का सामान लेने की इजाजत है, लेकिन ये लोग 11 बजे के बाद किराने का सामान लेने के लिए आए हैं, तो पुलिस ने इनको रोका है और निश्चित रूप से इनका चालान है वो यहाँ पर किया जाएगा। भारत, चालान इन पर भी होना चाहिए और उन स्टोर पर, उन दुकानों पर भी होना चाहिए जो लोग 11 बजे के बाद भी खुले रखते हैं। जिस तरह से इस महिला ने बताया कि गाइडलाइन में 11 बजे का समय है, लेकिन दुकानदार दुकान को, स्टोर को 12 बजे तक के लिए खुले रखते हैं, तो कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। और गाइडलाइन के इतर जाकर सड़कों पर घूमना, कहीं ना कहीं इन सख्ती नियमों के खिलाफ जाकर गाइडलाइन का उल्लंघन तो कर रहे हैं, साथ में अपनी जान को भी दांव पर लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल गाइडलाइन के खिलाफ जिस प्रकार से जो महिला बता रही थी कि 11 बजे का समय है लेकिन 12 बजे तक किराना स्टोर खुले हुए, तो ऐसे स्टोरों को चिन्हित है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाकर इस प्रकार के जो आम जनता है वो यहाँ पर रुक पाएगी। क्योंकि देखिए आम जनता खुद जानती है कि 11 बजे तक जो गाइडलाइंस की रूल है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक किराना स्टोर खुला रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टोरों को चिन्हित करने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भारत, देखिए राजधानी जयपुर की हमने तस्वीरें देखी, बाकी हिस्सों से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब मैं सीधा रुक कर लेती हूँ, अजमेर का रुख करती हूँ। कौशल, अजमेर की क्या तस्वीर है ग्राउंड पर? लॉकडाउन का कितना असर है और असर सड़कों पर कितना है? लोग कितने समझे हैं कि उनके लिए ये लॉकडाउन है? जी ज्योति, देखिए बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल कि लोग कितने जागरूक हैं। तो देखिए हम अब बात करेंगे जो ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले की, उस टाइम की। तो जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लोग नहीं समझ पाए थे और कहीं ना कहीं एक असमंजस की जो बात थी वो सामने आ रही थी कि कितने बजे तक क्या चीज अनुमत रहेगी। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ होती गई, स्थितियां साफ होती गई, सख्ती बढ़ाई गई और पुलिस ने जैसे ही सड़कों पर आके अपनी सख्ती चालू की तो लोगों को समझ में आने लगा। लेकिन उसी के साथ जो जागरूकता चली, जो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास चले, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं लोग भी समझने लगे कि अब कोरोना से झूठ बोलना संभव नहीं है, कोरोना से बचना जरूरी है। और कहीं ना कहीं उसका सुखद परिणाम है कि अजमेर के अंदर जो हालात हैं वो कंट्रोल्ड में नजर आए। आप देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन तीरथ दिखा रहे हैं, सड़क वीरान है, सड़क पर वही लोग हैं जो अनुमत हैं और अगर गैर अनुमति कोई निकल रहा है तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यवाही जो उसके ऊपर की जा रही है, वाहन सीज हो रहा है।
जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उनकी मंशा पुलिस का खजाना भरने की नहीं है, उनकी मंशा लोगों को समझाइश करने की है, लोगों को सावचेत करने की है और लोगों को बताने की है कि कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है उसको समझना पड़ेगा और कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जो इंतजाम है वो करने पड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर जो आवाजाही है लिमिटेड है, वाहन वही सड़क पर है जो अनुमति के साथ हैं। अगर अनुमति नहीं है तो निश्चित रूप से उनको पकड़ के सीज किया जा रहा है, जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि पीछे की तरफ दिखाएं जहां पर पुलिस का इंटरसेप्टर वाहन भी खड़ा हुआ है, जो इसलिए खड़ा है कि अगर कौशल देखिए अजमेर की तस्वीरें हमने देखी, सही कहा, प्रशासन की मंशा समझनी होगी, सख्ती क्यों लगाई गई है, लोगों को ये समझना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जुड़े रहिए।